9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार पर हमला। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने हमला किया। कन्हैया कुमार की टीम ने हमले के पीछे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का हाथ बताया। मनोज तिवारी का करीबी बताया जा रहा है हमलावर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कन्हैया कुमार। शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम का विपक्षी गठबंधन पर हमला। कहा, इंडी गठबंधन वालों के पास क्या है, जितने दल उतनी घोषणाएं, जितने दल उतने पीएम। पीएम मोदी ने कहा, इनकी नजर मंदिरों, सोने और महिलाओं के मंगल सूत्र पर है। आप अपने बच्चों को अपनी विरासत नहीं दे पाएंगे। कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माओवादी घोषणाएं। पीएम ने कहा, इनकी सरकार आपकी आधी प्रॉपर्टी छीन लेगी, सब छीन के ये अपने वोट बैंक को दे देंगे। कांग्रेस के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई इंडिया अघाड़ी वाले जो साजिश रच रहे। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार से पहले पीएम मोदी ने मुंबई में वीर सावरकर के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवाजी पार्क जाने से पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाला साहेब ठाकरे को भी पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। 21 साल बाद पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान पर आए। राज ठाकरे ने पीएम मोदी का स्वागत किया। ओवैसी पर मंच से बोला हमला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद हिंदुत्व से दूर हुए उद्धव, तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। महाविकास अघाड़ी की जनसभा में संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, 4 जून के बाद छोटा भाई मोटा भाई कोई नहीं दिखेगा। कहा, इस तालाब का पानी बदल दो, कमल मुरझाने लगे। इंडिया गठबंधन की रैली में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, मोदी जी आप शिवाजी पार्क में बोल लीजिए, 4 जून के बाद आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कहा, अब की बार तड़ी पार। उद्धव ठाकरे ने कहा, जहां पर होर्डिंग गिरने से लोग मर गए, उनका रक्त नहीं सूखा। वहां मोदी जी ढोल ताशे के साथ रोड शो कर रहे थे। कहा, उद्धव और अघाड़ी के साथ मुसलमान हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि सीधे जेल से आ रहा हूं, मोदी को लगता है हरा नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लो, हम जनतंत्र को जेल से चलाएंगे। केजरीवाल ने एक बार फिर कहा, सीएम योगी की कुर्सी खतरे में। कहा, बीजेपी नेताओं को कमजोर कर रहे पीएम, पहले देवेंद्र फडणवीस को खत्म किया, अब सीएम योगी को करेंगे किनारे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, यह बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों को बेहतर प्रशासन और सुविधा दी, लेकिन मोदी को पसंद नहीं आया और उन्हें जेल में डाल दिया। महाविकास अघाड़ी की मुंबई रैली को लेकर एमवीए के पोस्टर बटोर रहे सुर्खियां। महाविकास अघाड़ी के पोस्टर में राहुल गांधी को पीएम फेस के तौर पर किया गया प्रोजेक्ट। रायबरेली में राहुल ने कहा, मैं जो चाहूं पीएम से बुलवा सकता हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे। 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को दिया। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि वो रायबरेली के साथ ही अमेठी के एमपी भी होंगे। जितना विकास रायबरेली का ठीक उतना ही अमेठी का भी होगा। अमेठी में अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो केवल स्मृति में रहेंगे। सिलेंडर की बात करने वालों ने सरेंडर कर दिया। रायबरेली में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, रायबरेली की यही राय, बीजेपी यहां से जाए। कहा, राहुल गांधी का रायबरेली से सच्चा रिश्ता। बीजेपी चुनाव के 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई। रायबरेली में सोनिया गांधी ने भरी हुंकार। कहा, भाइयों बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मानकर रखना। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। अमेठी के तिलोई विधानसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर मिमिक्री की। मिमिक्री का वीडियो वायरल। अमेठी में जमकर प्रचार कर रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस को आड़े हाथ दिया। स्मृति ईरानी ने रोड शो किया, जनसेवा के लिए दोबारा चुनने की अपील की। बिहार के सारण में बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने की जनसभा। कहा, बिहार को आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने कहां पहुंचा दिया। बिहार के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लालू यादव और राहुल गांधी मुसलमानों को आरक्षण देकर SC ST और ओबीसी खत्म करना चाहते हैं आरक्षण, लेकिन अब तक मोदी जी हैं, ऐसा नहीं होगा। तेजस्वी के कैंपेन से लालू राबड़ी हुए आउट। आरजेडी के थीम वीडियो में नहीं मिली जगह। बीजेपी जेडीयू ने उठाए सवाल। पूछा, क्या लालू राबड़ी को आगे करने से डर गए तेजस्वी? घोटाले और जंगलराज की दिलाते हैं याद। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम करती है। तेजस्वी यादव अकेले ही बीजेपी पर पड़ेंगे भारी। बिहार से दूर करेंगे बेरोजगारी। एलजेपी रामविलास पासवान के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने पशुपति पारस पर लगाए गंभीर आरोप। का उनकी टीम हाजीपुर में चिराग को हराने के लिए काम कर रही है। सबूत के तौर पर बीजेपी को देंगे वीडियो। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। का भारत के संविधान का आवरण नीला है, चीनी संविधान में होता है लाल रंग। का राहुल चीनी संविधान लेकर चलते हैं, सत्यापित करें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिया जनसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की इतनी हालत पतली हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद देश से लुप्त हो जाएगी कांग्रेस पार्टी।
सिंगर दिलेर मेहदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, सिखों को बहुत आदर और सम्मान देने के साथ पूरे गुरुपर्व से गुरुपर्व तक मनाते हैं पीएम। प्रयागराज पहुंची बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, वो जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं। नौहाटी के राजेंद्रपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह के समर्थन में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने की रैली। कहा, टीएमसी मतलब झूठ की पार्टी। कहा, पीएम मोदी से प्रचार का किया वादा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। विरोध रैली कर बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली पर बोला हमला। अभिजीत गांगुली ने सीएम ममता के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी। चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस पर पश्चिम बंगाल की तमलुक से बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, मैं नोटिस का दूंगा जवाब। सीएम ममता के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। राज्यपाल पर महिला ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप। झारखंड में जेएमएम पार्टी से 2 विधायक 6 साल के लिए निष्कासित। इनमें शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भी शामिल। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने की कार्रवाई। चारधाम यात्रा को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुचारू रूप से चल रही यात्रा सुविधाओं की समीक्षा करने और श्रद्धालुओं से मिलने के लिए बड़कोट और यमुनोत्री का किया दौरा। पीओ के मोहर है विरोध प्रदर्शन पर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, वहां जिस प्रकार की नीतियां चल रही हैं, संसाधनों को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, विरोध उसका परिणाम है। बादीपुरा में एनसीपी नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, देश में मुसलमानों को जिहादी के रूप में चित्रित करना गलत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री पर पहाड़ी अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी सरकार हमारी पार्टी की लोकप्रियता से डरती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।